इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। तो गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज जब उस स्वाध्यायशील व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि जैसे उस गृहस्थ के सर पर बाल शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन एक प्राणी और होता है जिसके सर पर नहीं, जिसके शरीर पर बाल शोभा को घटाते हैं, जिसका नाम है सूकर। सूकर के शरीर पर यदि बाल होते हैं तो कैसा लगता है? उसमें भी यदि कोई कीचड़ में लथपथ हो आ गया हो और थोड़ा सा हिल जाए तो आसपास के 10-20 फीट के लोग दूर हट जाते हैं। तो गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज इस सूकर के उदाहरण से कहते हैं कि आचरण के बगैर यदि स्वाध्याय हो रहा है तो वो ठीक वैसा है जैसे कि सूकर के शरीर पर बाल वैसे तो शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन सूकर जैसे प्राणी के ऊपर शोभा को घटाते हैं। और हमें लगता है कि हिंगोली वाले स्वाध्याय ऐसा करते हैं जो आचरण के विकास में कारण बनता हो और उच्चारण के साथ साथ उच्च आचरण तक ले जाने वाला हो। मैं ये क्यों कहूं कि यहाँ के स्वाध्यायशील कुछ और होंगे? क्योंकि भले ही एक भी ऐसी गोली आपने नहीं खाई हिंगोली वालों कि जो गुरुदेव के चरणों में एक रत्न को समर्पित कर पाए। गुरुदेव के चरणों का एक रत्न तो हिंगोली वालों ने अपने पास रख लिया मनीष के रूप में, लेकिन एक भी गुरुदेव के चरणों में रत्न समर्पित नहीं किया। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि हिंगोली से भी रत्न निकलेंगे और गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर के यहाँ के रत्नों का नाम रोशन करेंगे। आज चूंकि रविवार है, आज स्वाध्याय की बात भी मुझे करनी है, तो उन युवाओं की बात भी करनी है जो बहुत देर से सोच रहे हैं कि कल तो महाराज ने युवाओं के बारे में बहुत कुछ कहा था, आज पता नहीं कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और जैसे मैंने ये सेंटेंस बोला सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, मुझे देखने में लग रही है। तो मैं आज दोनों की बात एक साथ करूंगा। समय बहुत कम है लेकिन समझ आप सबके पास बहुत ज़्यादा है। बात शुरू करते हैं क्योंकि आज सकारात्मक सोच की बात बहुत की जाती है। अरे इससे ज़्यादा सकारात्मक तो और क्या हो सकती है कि 5 मुनिराजों ने आपके सामने आपके जीवन के हित के बारे में इतने अच्छे और सुंदर व्याख्यान दिए। मैं तो सुन रहा था, मैं सोच रहा था ये अंत में जाकर के मेरे सामने माइक रखेंगे, माइक रखने के बाद तो सब मैं वही बोलूँगा जो मैं जानता हूँ, लेकिन सुनने में तो मैं वो भी पा रहा था जो मैं नहीं जानता था। तो जब सोचो मुझे इतना मिल रहा था तो आपको कितना नहीं मिल रहा होगा। और मैं तो आप सबके चेहरों को देख रहा था, आपको तो सिर्फ 5-6 चेहरे दिखते थे, हमें तो यहाँ पर बैठे कई सारे भावी सिद्ध परमेष्टि के चेहरे दिख रहे हैं। लेकिन उन चेहरों में भाविता वर्तमान के रूप में परिवर्तित हो जाए तब तो जाकर के इस वर्धमान भवन में बैठने की सार्थकता होगी। तो एक घटना और उस घटना के बारे में स्वाध्याय भी है और सकारात्मक सोच भी है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। युवा लोग भी इसको समझेंगे और स्वाध्यायशील व्यक्ति भी इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आज बहुत सारा स्वाध्याय किया जाता है। स्वामी पूज्यपाद स्वामी की एक पंक्ति जो इष्टोपदेश की है आपके सामने रखता हूं। इतश्चिंतामणि दिव्य इतः पिन्याखंडकम ध्यानेन चेद उभे लव्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। कि एक तरफ तो चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा है। खली समझते हो आप लोग? जो गाय भैंसों के लिए जो जो भी ऑयल सीड होते हैं, जितने भी तिल होते हैं, तिलहन होते हैं, उनको जो तेल निकालने के बाद वेस्टेज बनता है उसका नाम खली होता है। तो एक तरफ तो चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा है, और ध्यान से इन दोनों की प्राप्ति की जा सकती है, चिंतामणि रत्न की भी और खली के टुकड़े की भी। और खंडकम का मतलब टुकड़ा होता है, और खंडकम का मतलब होता है कुत्सित टुकड़ा, मतलब जो गाय भैंस भी उसको खाने का प्रयास ना करें। ध्यान से इन दोनों की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन ये विवेकी के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो किस ओर अपना आदर करता है, चिंतामणि रत्न की ओर अथवा खली की टुकड़े की ओर। और हमें लगता है कि यहाँ पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति विवेकवान है। यदि इन दोनों में से आपको चुनने की बात आए, चिंतामणि रत्न या खली का टुकड़ा, तो आप लोग क्या चुनोगे बताओ? क्यों? आप लोग को समझ में नहीं आ रही बात? कर्ण का है आपको? यदि चिंतामणि रत्न
या खली का टुकड़ा, इन दोनों में से किसी एक को चुनने की बात आए तो किसको चुनोगे? महाराज चिंतामणि रत्न को चुनेंगे, क्योंकि उससे यदि हम खली मांग लें तो खली भी मिल जाएगी और दूसरे रत्न मांग लें तो वो भी मिल जाएगा। है तो वो चिंतामणि, जो चिंता करो उसके सामने वो मिल जाता, जो चिंतन करो वो मिल जाता। तो चिंतामणि रत्न को आप पाना चाहोगे, बहुत अच्छी बात है, और सकारात्मक सोच के साथ मैं इसको जोड़ने का प्रयास करूंगा। सुनने का प्रयास करें, क्योंकि आपने दो दो लोग मेरे सामने रख दिए हैं बोलने के लिए। कहाँ दो दो लोग? ये सामने तो रखे हैं। तो सुनो, अब ध्यान से दोनों की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन विवेकी किस ओर आदर करेगा आपको पता है। स्वाभाविक सी बात है, वो चिंतामणि रत्न की ओर आदर करेगा। अब यहां पर बहुत अच्छी बात ये कही जा रही है कि ध्यान के माध्यम से आप दोनों की प्राप्ति कर सकते हैं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु की और निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु की। तो मन में प्रश्न उठ रहा होगा, जब ध्यान से सब कुछ मिल जाता है तो फिर हम क्यों ना ध्यान करें? दुकान क्यों करें? मकान क्यों करें? व्यवधान क्यों करें और सावधान क्यों हों? बात तो सही है, पूज्यपाद महाराज जी गलत नहीं बोल सकते। आज से 1500 साल पहले वाली बात कही इष्टोपदेश ग्रंथ में। तो ध्यान से दोनों मिल सकते हैं, चिंतामणि रत्न भी मिल सकता है और खली का टुकड़ा भी मिल सकता है, और आप चिंतामणि रत्न चाहोगे ये भी पक्की बात है। लेकिन जब ध्यान से मिल जाता है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? तो इस पंक्ति को समझने की आवश्यकता है। आप जिस चीज का ध्यान करोगे वो आपको अवश्य मिलेगी। महाराज जिस चीज को हम पाना चाहते वो भी तो नहीं मिलता, बाकी सब तो मिल जाता। हम चाहते हैं सुख, मिलता है दुख। हम चाहते हैं मीठा, मिलता है कड़वा। लेकिन मिलता कहाँ है? और आप कह रहे हो कि जो आप ध्यान करते हो वो मिल जाता है। हाँ, ये जो आपने कहा और एक जो पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, इन दोनों बातों को समझने की आवश्यकता है। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं जिसका आप ध्यान करते हो वो अवश्य मिलेगा, मिल करके रहेगा। जिसकी आप इच्छा करो वो मिले जरूरी नहीं। अब बात समझ में कुछ ही आ रही होगी कि इच्छा के बारे में और ध्यान के बारे में कुछ अंतर है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं और बात पूरी कर देंगे हम। दो व्यक्ति थे, सत्य घटना है। दोनों एक किसी ऑफिस में जॉब करते थे, दोनों की सैलरी सेम थी, दोनों के घर आसपास थे, दोनों का ऑफिस जाने का टाइमिंग सेम था और दोनों के वाहन भी लगभग सिमिलर थे। सब कुछ सिमिलरिटी होते हुए भी एक व्यक्ति का आए दिन वहां पर ऑफिस जाते वक्त एक्सीडेंट होता। एक्सीडेंट इतना मेजर नहीं हुआ कि जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन बार बार होने से जेहन में तो कुछ ना कुछ खलबली मचती है। और दूसरा है कि आज तक उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो आसानी से ऑफिस पहुंचता, अपना काम करता। दोनों कई बार आपस में मिलते। ये घटना आप लोग के जीवन की भी हो सकती है, क्योंकि एक्सीडेंट सिर्फ वही नहीं होते जो कार ड्राइव करते वक्त होते हैं, वो भी होते हैं जो आपके जीवन में व्यवधान पैदा करते हैं। इस घटना को अपने जीवन के व्यवधान के साथ जोड़ के चलना बंधु। तो बोले दोनों आपस में मिलते हैं, बोले जब भी देखो मेरा एक्सीडेंट होता है तो पहले तो दोनों पुण्य पाप की बात कहते हैं कि पुण्य पाप, लेकिन एक व्यक्ति की बार बार पुण्य की उदीर्णा क्यों और एक व्यक्ति की बार बार पाप की उदीर्णा क्यों? जब इस बात को आंकने की आवश्यकता महसूस हुई बंधुओं, तो दोनों को हिप्नोटाइज किया गया और हिप्नोथेरेपी के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश की गई कि दोनों के मन में चलता क्या है। तो जिसका बार बार एक्सीडेंट होता उसके मन में एक ही बात चलती, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए ये बात चलती, तो एक्सीडेंट होता क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में दो बातें हैं, मेरा एक्सीडेंट और ना हो जाए। मेरा एक्सीडेंट इसका ध्यान है और ना हो जाए इसकी इच्छा है। तो इच्छा तो कई बार पूरी हो रही, कई बार नहीं हो रही, और ध्यान जब चाहो तब पूरा हो रहा। और दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चलता? उसको सिर्फ एक ही चलता कि मुझे ऑफिस पहुंच के करना क्या है। उसको ऑफिस का ध्यान है, उसको इजीली ऑफिस मिल रहा। इसको एक्सीडेंट का ध्यान है, इसको इजीली एक्सीडेंट मिल रहा। अब बात तो समझ में आ गई कि इच्छा कई बार पूरी होती हुई है पुण्य के उदय में, कई बार नहीं भी होती, लेकिन ध्यान तो हमेशा पूरा होता है। अब ध्यान और इच्छा ये दो बातें आ गई अंत में। ये दोनों ही विचार हैं, एक विचार की एकाग्रता है और एक विचार का संक्रमण है। आज चूंकि मकर संक्रमण है कि नहीं, विचार की एकाग्रता और विचार का संक्रांति ये दो हैं। कौन सा विचार ध्यान बनता है और कौन सा विचार इच्छा बनता है? तो इसका उत्तर मैं ज्यादा समय गंवाए बगैर देना चाहता हूं
कि वो विचार, जिस विचार के बैकग्राउंड में भय होता है वहां पर इच्छा पैदा होती है, और जिस विचार के बैकग्राउंड में विश्वास होता है वहां पर ध्यान पैदा होता है। उसको पता है कि मैं तो ऑफिस पहुंच जाऊंगा, ये विश्वास है, तो वो ध्यान कर रहा है ऑफिस का। इसको भय है मैं ऑफिस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो इच्छा कर रहा है एक्सीडेंट ना हो जाए। अब देखो, अब आप लोगों के जीवन में जो कुछ भी आप लोग इकट्ठे करने जा रहे हो, सबके पास एक मोबाइल होगा। क्यों? इसलिए कि घर पहुंचते वक्त अपने सगे संबंधियों से हम चर्चा कर पाएं, कहीं यदि अनावश्यक किसी स्थान पर पहुंच जाएं तो कि हमसे कांटेक्ट कर सकें। मतलब आपको ये विश्वास नहीं है कि मैं सही सलामत अपने घर में पहुंचूंगा, तब तो शुरुआत में आपने वो उपकरण लिया। अब शुरुआत में तो उपकरण लिया बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, अब भय इसमें था तो उसके व्यवधान के स्वरूप में आ गए। ज़्यादा बताने की इस मंच से आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। अब विश्वास और ध्यान, विश्वास और भय, ये दो विचार सामने आ गए। अब आपको विश्वास करना है कि भय पैदा करना। कई लोगों के मन में भय हो सकता है कि सुबह सुबह जो उस मंदिर में बातें हो रही थी, पता नहीं मैं पूरा कर पाया कि नहीं कर पाया। अब इस चीज को मैं जोड़ना चाहता हूं युवाओं के साथ। इसी बात को जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 2 पंक्तियों में कह दी, इसी बात को एक पुस्तक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समझ में आ रहा? द सीक्रेट बुक है जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का नियम बताया गया है। और इस पुस्तक में द सीक्रेट बुक आज सारे युवा पढ़ने का प्रयास करते हैं और मोटिवेशनल भी मानी जाती है और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। एक बार हमारे सामने वो पुस्तक ला के रख दी किसी भाई ने, महाराज जी इसको भी पढ़ के देखो। हमने उसको पलट के देखा तो पाया सिर्फ इस 2 पंक्तियों का ही पूरा विस्तार तो इसमें लिखा है। यदि मैं सीधा सीधा आपके सामने यदि इस श्लोक के बारे में कह देता तो अच्छों को ऊँघना हो जाता, नींद आ जाती। लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कह रहा हूं तो सबका अटेंशन मेरी ओर है, मैं देख रहा हूं। ऐसे 50, 52, 51 श्लोक आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उस इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखे हैं, जिसमें से एक श्लोक का आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द सीक्रेट के बारे में आपने जानने की कोशिश की। आज प्रत्येक युवा घर से बाहर निकलता है, कॉलेज में पहुंचता है तो द सीक्रेट मूवी भी देखता है और द सीक्रेट बुक भी पढ़ता है। शौक है कुछ नहीं, इतनी सी बात उसमें कही गई है, जो आप सोचते हैं वो कॉस्मिक एनर्जी के रूप में क्लाइमेट में कलेक्ट होता है, वापस में रिवर्स होता है, वापस में आपको मिलने लग जाता है। और इस बात को 10-25 ऑथर के माध्यम से उस पुस्तक में लिखवा दिया गया और द सीक्रेट बुक बन गई। कौन सी बड़ी बात कर दी? अरे इससे बड़े बड़ी चीजें और इससे बड़े रहस्यपूर्ण सीक्रेट्स तो हमारे इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखे हैं। आपके जीवन में भी सही ज्ञान आ पाए। नॉलेज तो दुनिया में बहुत मिल जाएगा, लेकिन नॉलेज को विजडम तक ले जाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसी का नाम होता है गुरु। गुरु आपको नहीं मिल पाएंगे, गूगल मिल जाएगा लेकिन गुरु नहीं मिल सकते। लेकिन अब जब स्वाध्याय भी नेट के माध्यम से होने लग गया हो और स्वाध्याय भी उन ज्ञानाचार के 8 अंग जो होते हैं उनके पालन किए बगैर होने लग गया हो, तो ना तुम्हें नॉलेज मिल सकता है ना विजडम मिल सकती है। ज्ञानाचार के जो 8 अंग होते हैं उसमें शब्दाचार, अर्थाचार, बहुमानाचार, विनयाचार, कालाचार, उपधानाचार, अनिन्नवाचार और एक आचार और रह गया, उभयाचार। ये 8 आचारों का पालन जब आप करोगे तब जाकर के उस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान के जानकारी के रूप में प्राप्त कर पाओगे। नहीं है तो वो इंद्रिय ज्ञान भी नहीं बन रहा, जितेंद्रिय और अतीन्द्रिय कब बन पाएगा? अंतिम बात में कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। आप लोगों के निवेदन से 6 महाराज यहाँ पर आए, लेकिन इस निवेदन में संवेदन होना चाहिए। दूरी होने पर संवादों में कमी तो हो सकती है, संवेदनाओं में नहीं। और संवेदनशील जो व्यक्ति होता है, चाहे वो पास हो चाहे दूर हो, गुरुओं के हमेशा नजदीक होता है। और गुरु ऐसे नहीं होते कि बारिश की तरह हों, बरस जाएं और बिछुड़ जाएं। वो तो हवा की तरह होते हैं, भले ही कुछ देर शांत रहें लेकिन हमेशा साथ होते हैं। ऐसे गुरुओं के साथ में जो रह कर के स्वाध्याय करना जानता है, उसी का जीवन उद्धार को प्राप्त हो पाता है। वो वही व्यक्ति अपने जीवन में कुछ आकार दे पाता है, जो आकार सिद्ध परमात्मा का है। कौन सा है? निराकार। ये निराकार बनने के लिए साधना है। और अंतिम एक छोटी सी बात, चूंकि मुझे आ गई याद बताना, वैसे तो मैं अंतिम बात पहले कह चुका था। एक किसी पुलिस वाले ने
एक दिगंबर साधु के सामने प्रश्न किया कि साधु तो हमारे यहाँ भी होते हैं जो स्वयं पर कल्याण की बात कहते हैं, और एक साधु आप भी हो जो स्वयं कल्याण के साथ साथ पर कल्याण भी करते हो, लेकिन स्वयं कल्याण की जो बात है वो तो आप समझो, पर कल्याण के लिए मुझे लगता नहीं है कि इस दिगंबर वेश को अपनाना आवश्यक है। लेकिन फिर भी यदि आपने अपनाया है तो इस दिगंबर मुद्रा से आप क्या करना चाहते हो? तो बहुत अच्छा और संक्षेप और सटीक जवाब उन दिगंबर मुनिराज ने दिया कि ये दिगंबर मुद्रा मात्र दिगंबर मुद्रा नहीं है, ये तो कम में काम चलाने का अर्थशास्त्र है। व्यक्ति अपने जीवन में इतना तक कम कर सकता है फिर भी अच्छे से जी सकता है। तुम अपने जीवन में यदि मोबाइल की एक सिम भी कम पाते हो तो खलबली मच जाती है, यदि तुम यहाँ तक भी कम कर लो तो अच्छे से जी पाओगे। अब तुम्हें कितना कम करना है सीख लो। ये दिगंबर मुद्रा कम में काम चलाने की बहुत बड़ी सीख है वस्तु को। और इस दिगंबर मुद्रा को देख करके ही आज यहाँ बैठे लोगों ने संक्रांति में पतंग को कम करके यहाँ पर अपनी पतंग उड़ाई है। गुरुदेव कहते हैं संत को देख करके व्यक्ति संत बने या ना बने संतोषी अवश्य बन जाता है। इस संतोष का ही परिणाम है कि उस सब बाहर की रंगोली को देख करके हिंगोली वालों ने अपनी गोली यहाँ बनाई। ऐसी ही बनी रहे, उनके जीवन में कल्याण हो, अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।